और सदगुरु की भक्ति यदि है तो कभी जमपुर बांध नहीं जाता है, ठीक है ना। शास्त्र मूलम गुरुवाक्य, गुरु का वचन शास्त्र है। चलिए, भोजपुरी आप लोग समझेंगे कि हिंदी में गाने? कौन भाषा समझेंगे? भोजपुरी में समझ आएगी कि हिंदी में? कौन गावे? चलिए। सदगुरु अइला हमारे भवनवा चरणवा के चूमिले तमनवा। सदगुरु अइला हमारे अरे जवन ततनवा भटकत रहल संसार में, जवन ततन पल पल ठोकर खात बीच अंधकार में, पल पल अरे बनी गईल कंचन है धाम हो, चरणवा पखार लेता मनवा। सदगुरु अइला हमारे भवनवा चर अरे घट घट बासी जे के वेद बतलावे, घट घट बासी शास्त्र पुराण जेकर था हो न पावे। शास्त्र अरे जिकर चरण पासे चारों धाम हो, चरणवा पखार लेता मनवा। सदगुरु अइला हमारे भक्त अजब तमाया जेके अजब तमाया बाटे, अजब चमत्कार हो, अजब तमाया बाटे। सूर्य की ज्योति से ना मिटे अंधकार हो, सूर्य की चरणन में कोटि न प्रणाम हो, चरणवा पर सदगुरु अइला हमारे भवन
सदगुरु का ज्ञान सूरज के ज्योति से अधिक क्यों है? सूरज का किरण पूरी पृथ्वी को एक साथ उजेला नहीं दे सकता है। दे सकता है? इस समय आपके भारत में अंधकार है कि नहीं है? लेकिन सदगुरु का ज्ञान ऐसा होता है कि वह बाहर और भीतर प्रकाश देता है। सूर्य का प्रकाश अंदर नहीं प्रकाशित करेगा, आपके बुद्धि को शुद्ध नहीं करेगा, आपके बुद्धि को सत्य तत्व की ओर बढ़ने के लिए निर्देश नहीं देगा सूरज की रोशनी। लेकिन सूरज नहीं, सदगुरु की रोशनी, सदगुरु की किरण, सदगुरु का ज्ञान, सदगुरु की दी हुई सद्बुद्धि हमें दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, सुख हो या चाहे दुख, हानि हो या लाभ, जन्म हो या मरण, धरा हो या अंबर, देश हो या विदेश, घर हो या बाहर, दुकान हो या मकान, हर जगह प्रज्वलित बन करके शुद्ध रास्ता देता रहता है। इसीलिए सूर्य के प्रकाश से कई गुना सदगुरु के ज्ञान का महत्व है। ठीक है, आप लोग हनुमान चालीसा पढ़े होंगे। हनुमान चालीसा को शुरू करिए ना, शुरू में लिखा है कि श्री गुरु चरण सरोज रज। सरोज माने कमलवत, कमल होता है, रज माने धूली होता है। गुरु के कमलवत चरण, गुरु गीता में लिखा गया है कि चारों धाम करने का जितना फल होता है उतना गुरु के चरणामृत लेने का फल होता है। ठीक है, गुरु चरणामृत बोला ही जाता है। ठीक, तो चरण रज का बड़ा महत्व है। दिव्य आत्माएं, बहुत महत्व है। श्री गुरु चरण सरोज रज, एक बार गोस्वामी जी नहीं लिखे कि बंदो रामचरण नहीं, बंदो लक्ष्मण चरण नहीं, बंदो विष्णु चरण नहीं, लिखे श्री गुरु चरण। और रामायण में लिखिए तो बंदो गुरु पद कमल परागा। पढ़े होंगे आप लोग रामचरितमानस, तो गोस्वामी जी लिख रहे हैं बंदव गुरु पद कमल परागा। परागा मने कण, और कमल मने कमलवत चरण, मने गुरु के कमलवत चरणों को ध्यान करके तब मैं आगे का लिखने का कार्य शुरू कर रहा हूं। और उसमें लिखे हैं, लास्ट में क्या लिखे हैं, जय 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 हनुमान गुसाई। ध्यान दीजिए, कृपा करहूं, आगे बोलिए कृपा करहूं। अरे हनुमान जी बोल रहे हैं, गोस्वामी जी बोल रहे हैं, आप लोग के बोलने में क्या दिक्कत है? कृपा करहूं। एक बार नहीं लिखे कि राम की नाई, सीता मैया की नाई, धरती मैया की नाई, विष्णु की नाई, भगवान शंकर की नाई, कुछ नहीं, बोले कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। गुरुदेव की नाई कृपा करिए। दिव्य आत्माएं, गुरु वो चीज है, गुरु वो चीज है, गुरु पारस से भी क्या है, महान है। पारस क्या करता है? सोने को छुआ दीजिए तो क्या करता है? अरे लोहे को छुआ दीजिए तो पारस क्या करता है? सोना बनाता है। लेकिन पारस नहीं बनाता। पारस लोहे को पारस बना सकता है, छुआइए तो सोना बना देगा, अपने पारस बना रहेगा, अपने बराबर नहीं करेगा, करेगा? लेकिन सदगुरु करता है आप समान, नहीं सदगुरु अपने समान कर लेता है। इसलिए सदगुरु की महत्वता ज्यादा है। इसीलिए सदगुरु की महत्वता है कि आपके द्वेष को देखकर सब जल सकते हैं, लेकिन सदगुरु नहीं जल सकता। सदगुरु आपके उन्नति से अपार प्रसन्न होगा। और गुरु लोग सोचते हैं कि चलवा कहीं जानकार हो गया ना तो हमारा रोजी रोटी मार देगा, सब चेला को फोड़ लेगा अपने में। गुरु लोगों को डर होता है और सदगुरु को इसलिए भय नहीं होता है कि सदगुरु का हमेशा प्रयास रहता है कि जितना ऊंचा उठ सके ऊंचा उठ जाए, धर्म में,
अध्यात्म में, संसार में, आर्थिक जगत की भी ऊंचाई पकड़े, मानसिक जगत की भी ऊंचाई पकड़े और धार्मिक जगत की भी ऊंचाई पकड़े। इसलिए गुरु सदगुरु प्रशंसनीय है। हमारे जीवन में 18 गुरु हुए हैं दिव्यात्माएं, शांति नहीं मिले। जब अपने सदगुरु को पाए तो तब शांति मिली, तब मुझे महसूस हुआ। इसके पहले बड़ा अच्छा व्याख्यान करते थे, बड़ा घमंड हो जाता था, बहुत घमंड हो जाता था, बहुत व्याख्यान करते थे। सदगुरु नहीं पाए थे तब तक, रटु विद्या थी। कुछ ही समय में रामायण महाभारत याद कर लिए, 12 वर्ष जाते जाते चारों वेद का अध्ययन कर लिए, पुराण का अध्ययन कर लिए, फिर इस्लाम धर्म में गए तो कुरान का अध्ययन किए, बाइबिल का अध्ययन किए, सब का अध्ययन किए। बहुत धर्म संस्थाओं का प्रमुख रहे, लेकिन अभिमान था और अभिमान सबका नाश करता है। हमारा अभिमान फायदा किया। हम अपने गुरु जी सदगुरु से मिले ना तो घमंडवे से मिले। बड़ा घमंड था, 3-4 भाषा जानते थे, हिंदी, भोजपुरी, अंग्रेजी, संस्कृत, 4 ही भाषा जानते थे। लेकिन 4 ही का इतना घमंड था। आज जब हम सदगुरु के पास पहुंचे, एक बार वो बोली समझ में आ गया, हमने बोला यस। घमंड से ही बोले, गुरु जी हमारी कही क्यों, यानी अंग्रेजी भी जानते हो? अरे इतना उच्च कोट के अंग्रेजी बोलना शुरू की, मेरे समझे में नहीं आया। घमंड चकनाचूर, 200 भाषाओं में बात की, कुछ भी नहीं समझ आया। फिर ट्रांसलेट करके हिंदी में समझाई और बोले कि जब तक तेरे पास घमंड है कुछ नहीं कर सकता। संख्या बढ़ा लेगा, लोगों को जुटा लेगा, लेकिन न तू पार जाएगा न दूसरे को पार लगाएगा। दिव्यात्माएं, मैं आवे भूत प्रेत वालों का ना, एक गुरु के चक्कर में यक्षणी सीध लिखी थी। यक्षणी जो कान में आकर बोलती है, आप क्या सोचते हैं? वो बोलेगी क्या सोचते हैं, कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, क्या खाए हैं। सिद्धि तो कर लिए, बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छा लगता था। हम से मिलने आता था ना, हम कहते थे वाह वाह, फला आदमी आया है, फला गांव से आया है या लेकर के आया। बड़ा मस्ती लगती थी। और उसके बाद हम किसी तांत्रिक के पास चले जाते थे तो भाग जाता था, उसका देवी देवता भाग जाते थे उसके ऊपर से। बड़ा आनंद आता था, वो भी बड़ा हमने यह किया। लेकिन जब सदगुरु के पास गए तो 5वें महीने के बाद शक्ति गायब, जो बोलती थी। हम बोले मैया वो कान में बताती नहीं है। बोले जाओ आज 12 बजे रात को पूछो उससे। जब 12 बजे रात को आए तो जब देवी आई, वो जो यक्षणी थी, वो बोली अरे अभागा, यही शब्द है, अरे अभागा, इससे सदगति होगी, इससे सदगति होगी। कोई आदमी बाहर क्या बात कर रहा है सुन लिया, अब तो लोग कैमरे में सुन ले रहे, तो कौन सा बड़ी उपलब्धि कर लिया। खबरदार, इससे मुक्ति तुम्हारी रुक जाएगी, सदगति रुक जाएगी। और याद रख, हालांकि उस हम तामसी तपस्या नहीं किए, याद रख जो लोग चाहे जो देवता सुअर लेते हैं और मांस बकरा लेते हैं, जो स्वयं हिंसा कराते हैं, जो स्वयं खून लेते हैं, उससे कभी आशा की जा सकती है रक्षा का? कभी रक्षा कर पाएगा? वो करेगा ही नहीं, विनाश करेगा। इसलिए रावणी शक्ति लेकर क्या करोगे? जब सदगुरु को पाए हो इस सबका परित्याग कर दो और सीधे सीधे जाकर के सत्य और धर्म के पथ पर चलकर अपना भी भला करो, दूसरे का भी भला करो। इस पथ पर चलोगे संसार का चीज केवल दोगे, और उस पथ पर चलोगे तो संसार का भी चीज दोगे, और लास्ट में सदगति भी दोगे। तो अरे सदगुरु चरनिया का महिमा अपार हो, सदगुरु चरनिया का
ओकर कछु भाला नाही, जेकरे मन में अहंकार हो। तब ही से सदगुरु चरण, रही गईल राम हो चरणवा, पखार लेता मनवा। सदगुरु भैया हमारे